सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर, माथुर क्लासेज और फवीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। उसके टेस्ट सीरीज का जो सेकंड टेस्ट है उसका सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब 810 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 900 डिग्री हो तब सेक थीटा का मान बढ़ता है घटता है, ये पता करना है। When 810 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 900 डिग्री देन वैल्यू ऑफ सेक थीटा। अगर 810 डिग्री में को लिख दें अपन 720 प्लस 90, तो 720 डिग्री प्लस 90, 720 डिग्री का मतलब है एक साइकिल और फिर दूसरा साइकिल। 2 चक्कर लगाने के बाद 0 डिग्री, 360 डिग्री का चक्कर लगा देंगे तो फिर वहीं आ गया, एक चक्कर और लगा देंगे, यानी कि 720 डिग्री घूमने के बाद लाइन उसी बिंदु पर आ गई 0 डिग्री पर। प्लस 90 यानी कि 90 प्लस फिर 90 से और 90 ले लें, यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कॉस ऑफ एंगल देखते हैं आप, कॉस ऑफ एंगल का ग्राफ आता है इस तरह से। ये 90 डिग्री यानी कि π/2, ये पाई। जब एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहता है तब कॉस ऑफ थीटा 0 से घटते हुए -1 हो जाता है। ग्राफ से देख सकते हैं, ये अपने y = cos थीटा का ग्राफ बना दिया। ग्राफ बनाएं या बिना ग्राफ के ही आप देखें कि कॉस ऑफ एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घटता है। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल सेक ऑफ एंगल इंक्रीज होगा। कहां से? 1/0 विद नेगेटिव साइन टू 1/-1, यानी कि ये -∞ से -1 की ओर बढ़ेगा। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकंड ऑप्शन आ गया, -∞ से -1 तक बढ़ेगा। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। पहले आपको एंगल देखना है कौन सी क्वाड्रेंट में। 810 डिग्री 720 प्लस 90 हो गया, 720 0 डिग्री पर ही आ जाता है। 90 डिग्री प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस घटता है 0 से -1 तक, देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल बढ़ेगा 1/0 से 1/-1 तक, और 1/0 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि जैसे ही π/2 के आगे चलेगा कॉस ऑफ एंगल नेगेटिव होता है। तो सेकंड ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। फलन a tan ax + b का आवर्त है, आप जानते हैं। tan x का आवर्त पीरियड पाई, tan ऑफ एंगल का आवर्त पाई। और अब ये जानते हैं अगर fx का आवर्त t है तो f(ax + b) का आवर्त t/a होता है। तो देयरफॉर tan ax + b का आवर्त पीरियड π/a। कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं। a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो a से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर fx का आवर्त t हो तो a × fx का आवर्त भी t होता है। आवर्त पर कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, tan 67.5 डिग्री की वैल्यू है, मान है। तो ये तो याद है आपको, √2 + 1 याद करके ही रखना होता है। tan 67.5 डिग्री जिनको याद नहीं है तो कैलकुलेशन में टाइम लगता है, यहां मैं कैलकुलेट कर देता हूं। tan 67.5 डिग्री दिस इक्वल टू cot 22.5 डिग्री। जरूरी नहीं है cot लिखें, cos 27.5 डिग्री
अपॉन साइन 22.5 डिग्री। इसको आप चेंज कर सकते हैं। स्क्वायर किया, अंडर रूट ले लिया, कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, या नहीं करते हैं तो 1 प्लस कॉस 45 डिवाइडेड बाई 2 और नीचे 1 माइनस कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 2 कैंसिल हो गए। कॉस 45 की वैल्यू रख दी 1/√2, तो ऊपर आ गया अंडर रूट 1 प्लस 1/√2 और नीचे अंडर रूट 1 माइनस 1/√2। ये हो गया √2 प्लस 1 अपॉन √2 माइनस 1, सारा अंडर रूट में है। फिर √2 प्लस 1 √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया ऊपर और अंडर रूट में है, तो ये √2 प्लस 1 आ गया। ऊपर तो हो गया √2 प्लस 1 होल स्क्वायर, नीचे 2 माइनस 1। लेकिन ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़नी चाहिए, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। अगेन tan 67.5 डिग्री √2 प्लस 1 प्रूफ करने के लिए ये है, पर ये क्वेश्चन आप अगर एग्जाम में करेंगे तो और क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए आपको ये याद करके रखना है। ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा का न्यूनतम मान है, आप जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। 2ab मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा इज 2ab। और प्रूफ करने के लिए सिंस ए एम समांतर माध्य ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एम गुणोत्तर माध्य, कोई भी दो पॉजिटिव राशि हैं, दो धनात्मक राशियों का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होता है। तो देयरफॉर ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा इंटू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा कॉट स्क्वायर अल्फा इंटू 1 के बराबर हो गया, तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट साइड में ले जाते हैं 2ab, तो न्यूनतम मान 2ab आ गया। याद करके रखना है। आपका पूरा सिलेबस जिस स्टाइल का है और जैसा एग्जामिनेशन में पेपर आता है, बहुत सी चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता है, लेकिन याद रटी नहीं जाएंगी। सब पहले आपको प्रूफ करना है और उसके बाद रटना है। और ये क्लास में सबको कराए हुए हैं, सीट में भी दे रखें, ट्रिगोनोमेट्री की सीट उठा लें, उसमें मिनिमम वैल्यू, इस पर न्यूमेरिकल भी दे रखें। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, यदि साइन 570 डिग्री इक्वल टू -½ हो तब साइन 285 डिग्री का मान है। साइन 57 दे रखा है, इससे भी कर सकते हैं, नहीं दे रखा हो तब भी कर सकते हैं। साइन 285 इक्वल टू साइन 270 प्लस 15 डिग्री माइनस कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री आपको याद है पहले से, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। सेकेंड ऑप्शन आ गया। साइन 285 कैन बी रिटन एज साइन 270 प्लस 15 डिग्री, और ये हो गया माइनस कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री आपको पहले से पता है, क्वेश्चन तो दूसरी अप्रोच से करना है।
क्वेश्चन में क्या दे रखा है, साइन 570 बराबर माइनस हाफ दे रखा है, तो साइन 570 की पदों में व्यक्त करना है पहले ऐसे, और फिर उसकी वैल्यू रखनी है -1/2। लेकिन ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है, आपने ऐसे ही कर लिया। सब्जेक्टिव मेथड से करना होगा तब इसको यूज करते। आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज ABC में टेंजेंट नियम है। द टेंजेंट रूल इन ट्राइंगल ABC, tan B-C/2 इक्वल टू B-C/B+C cot A/2। थर्ड ऑप्शन आ गया। ये सब याद कराए हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे ये फॉर्मूला क्या है, बहुत बार यूज हो जाते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल। ऑफिशियली अब अपने सिलेबस में नहीं है। सेकंड ग्रेड जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है RPSC का, उसमें नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूले यूज होते रहते हैं, साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, इसलिए अपन ने एक ये फॉर्मूले याद कर लेते हैं। क्वेश्चन 7, 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 - 3x स्क्वायर। tan इनवर्स x के जो मुख्य मान का अंतराल है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो -π/2 लेस देन tan इनवर्स समथिंग के लिए है 3x माइनस x³ अपॉन 1 - 3x स्क्वायर लेस देन π/2। लेकिन आपको क्या दे रखा है, ये 3 tan इनवर्स x के बराबर है, दे भी रखा है और नहीं, आप जानते भी हैं। 3 से डिवाइड कर दिया, -π/6 लेस देन tan इनवर्स x लेस देन π/6। 10 ले लिया, tan π/6 यानी कि -1/√3, x लेस देन tan π/6 1/√3। tan -π/6 -1/√3 होता है, तो x -1/√3 और √3 के बीच में हो गया। इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से आप चेक कर सकते हैं कौन सा इंटरवल दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। Therefore, ये फॉर्मूला 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x³ अपॉन 1 - 3x स्क्वायर कब वैलिड होगा, जब x की वैल्यू -1/√3 से ग्रेटर और 1/√3 से स्मॉलर होगी। दोनों साइड की वैल्यू बराबर होंगी। राइट साइड में tan इनवर्स समथिंग दे रखा है, तो tan इनवर्स समथिंग -π/2 और π/2 के बीच में होगा, वो 3 tan इनवर्स x के इक्वल है, तो 3 tan इनवर्स x भी -π/2 और π/2 के बीच में हो गया। tan इनवर्स x -π/6 और π/6 के बीच में हो गया, तो x -1/√3 और 1/√3 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1 + sin π/4 + थीटा + 2 cos π/4 माइनस थीटा का अधिकतम मान है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। पहले दिए एक्सप्रेशन को साइन कोसाइन में एक्सप्रेस कर लेते हैं। एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ एंगल अलग दे रखा है। आप जानते हैं a sin थीटा + b cos थीटा का अधिकतम मान √a² + b² होता है। तो पहले इसको a sin ऑफ एंगल + b cos ऑफ एंगल वाली फॉर्म में लिखते हैं। गिवन एक्सप्रेशन दिया व्यंजक 1 ऐसे कैसे रखा, sin π/4 + थीटा sin a + b का यूज किया, sin π/4 1/√2 cos थीटा प्लस cos π/4 यानी कि 1/√2 sin थीटा प्लस 2 टाइम्स cos π/4 माइनस थीटा cos a माइनस b cos a cos b प्लस sin a sin b, तो उसका यूज किया 2 टाइम्स cos π/4 cos थीटा, cos π/4 को 1/√2 लिख दिया प्लस sin π/4 1/√2 sin थीटा, तो ये फाइनली आ गया 1 प्लस
कॉस वाली टर्म ली 1/√2 और 2/√2 3/√2। साइन थीटा की वैल्यू भी देखी 1/√2 2/√2 3/√2, तो 3/√2 कॉमन आ गया। वन और 3/√2 तो कांस्टेंट है। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा पर डिपेंड करेगी वैल्यू। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का अधिकतम मान √1 + 1√2, इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वन प्लस 3/√2 इंटू 2, तो ये 4 आ गया। √2 कैंसिल हो गए, 1 + 3 4। आपने पहले से याद कर रखा है a साइन ऑफ एंगल प्लस b कॉस ऑफ एंगल की मैक्सिमम वैल्यू √a² + b² होती है। यहाँ एंगल अलग अलग थे, तो पहले से एक्सप्रेशन को आपने उसी में चेंज किया जिसका फॉर्मूला आपको आता है, तो उसमें एंगल सेम बनाना था, इसलिए साइन π/4 + थीटा और कॉस π/4 - थीटा का प्रसार किया। कॉस वाले पद एक जगह, साइन वाले पद एक जगह, तो ये फाइनली बन गया 1 + 3/√2 टाइम्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। 1 कांस्टेंट है, 3/√2 कांस्टेंट है, तो सिर्फ ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इस पे चेंज होगा। जब ये अधिकतम होगा तो सारा एक्सप्रेशन अधिकतम होगा, और इसका अधिकतम मान आप जानते हैं √1 + 1√2, तो 1 + 3/√2 इंटू √2, 1 + 3 4 के इक्वल आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। कॉस ऑफ tan इनवर्स tan 15 π/4 का मान है, मान यानी कि मुख्य मान लेना होता है अंदर tan इनवर्स tan ऑफ एंगल का। तो देखें, सिंस tan 15 π/4 कैन बी रिटन एज tan 4π - π/4, tan 4π - π/4 माइनस tan π/4 और माइनस tan π/4 -1। ये जो लिखा है ये आपको लिखना नहीं है, मेंटली करना है। tan 15 π/4 = -1, ये कैलकुलेट आपको ओरल कर लेना है। ओरल कर लेंगे तो क्वेश्चन ओरल हो गया। कॉस ऑफ tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 - π/4, कॉस -π/4 1/√2, फोर्थ आंसर आ गया। दिया व्यंजक, गिवन एक्सप्रेशन, इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स tan 15 π/4, this equal to cos of tan inverse -1 cos of -π/4, ये सिंपल cos π/4 cos π/4 1/√2, फोर्थ ऑप्शन आ गया। कैलकुलेशन कर दिए यहाँ ये, लेकिन आपको कैलकुलेशन है सब मेंटली करनी है। tan 15 π/4 ओरल कैलकुलेट करना है -1, फिर tan इनवर्स -1 - π/4 और cos -π/4 cos π/4 cos π/4 यानी कि 1/√2। cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री बराबर है ये 90 प्रिंट हो गया है, 9 डिग्री है। cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री, दिस कैन बी रिटन एज cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री होल स्क्वायर √। किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट लिया, बराबर है। cos स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री 1 माइनस 2 cos 9 डिग्री साइन 9 डिग्री
2 साइन ए कॉस ए साइन 2a होता है, तो 2 कॉस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री बराबर साइन 18 डिग्री। और साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको याद रखनी है। ट्रिगोनोमेट्री है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का हस्तक्षेप पूरे सिलेबस में है। तो उसमें जो बेसिक हैं, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, वो याद करने हैं। अभी याद करने वाले क्या ही आ गए, 67.5 डिग्री आ गया, ये आ गया, साइन 18 डिग्री आ गया, और भी बहुत से रिजल्ट हैं। वो जितनी जल्दी क्वेश्चन करना है, तो वो क्वेश्चन करने के लिए आपको वो याद होने चाहिए। जितने ये क्वेश्चन याद होंगे उतनी जल्दी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो साइन 18 डिग्री √5 - 1/4, 4 - -1 + 5, तो ये हो गया √5 - √5/2, 5 - √5/2 फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ऐसा नहीं है आपको मैथमेटिक्स रटना है, लेकिन अपना पैटर्न ऐसा है कि उसमें जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत आते हैं, टाइम आपके पास कम होता है, तो जो फॉर्मूले हैं वो तो याद करनी ही है आपको। लेकिन कुछ ऐसे एक्सप्रेशन या कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जो फॉर्मूले नहीं है, लेकिन अपन उनको फॉर्मूलों की तरह याद करके रखते हैं, और ये याद करके रखते हैं, क्वेश्चन हो जाता है, मास्टर हो जाते हैं। तो cos 9 - sin 9 डिग्री, पहले स्क्वायर किया, अंडर रूट लिया, अंडर रूट के अंदर 1 - sin 18 डिग्री आ गया। sin 18 डिग्री आपको याद है √5 - 1/4, तो सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू √5 - √5/2 हो गया। क्वेश्चन 11, फलन f(x) बराबर sin x + sin 3x + sin 5x + sin 7x अपॉन cos x + cos 3x + cos 5x + cos 7x। आवर्त काल पूछा है, पीरियड पूछा है, तो पीरियड के लिए इसको पहले सिंपल टर्म में कन्वर्ट करें। उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, sin 5x और sin 3x को एक साथ लिखा, और sin x और sin 7x को एक साथ लिखा। इसी तरह cos 3x cos 5 को एक साथ, और इन दोनों को एक साथ। तो ये यहां से f(x) पहले लेते हैं अपन sin 7x + sin x, sin c + sin d आपको याद होगा सभी को। sin c + sin d 2 sin c + d/2 cos c - d/2, तो sin 7x + sin x 2 sin 7x + x /2, यानी कि sin 4x इंटू cos c - d/2 cos 7x - x 6x/2 3x cos 3x हो गया, प्लस sin 5x + sin 3x, ये sin 5x + sin 3x ब्रैकेट में है, इसमें फिर लगा दिया sin c + sin d, तो कितना आ गया 2 sin 5x + 3x 8x/2 4x इंटू cos 5x - 3x/2, यानी कि cos x आ गया। इसी तरह से अब बोलिए cos 7x + cos x cos c + cos d 2 cos c + d/2 cos c - d/2, तो 2 cos 4x cos 3x, 2 cos 4x cos 3x, फिर लिया cos 5x + cos 3x, 2 cos 5x + 3x /2, यानी cos 4x, cos 5x - 3x /2 cos x, तो आ गया 2 cos 4x cos x। ऊपर से आपने 2 sin 4x कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया cos 3x + cos x, और नीचे 2 cos 4x कॉमन लिया, सेम राशि आ गई ब्रैकेट में, मैंने लिख दिया, आपको नहीं लिखना है, वैसे ही कट कर देना है। 2 कैंसिल, ब्रैकेट cos 3x + cos x कैंसिल, तो फाइनली आपके पास आ गया f(x) = tan 4x। इसका पीरियड तो जानते हैं आप, इसका आवर्त या आवर्त काल
पीरियड पाई बाई 4, tan x का पीरियड पाई तो tan 4x का पाई बाई 4। तो पहले जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसको सिंपल टर्म में कन्वर्ट किया, क्या यूज किया, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी यूज किया। तो जो फंक्शन दे रखा था एफ एक्स इक्वल टू tan 4x आ गया। tan 4x का पीरियड आप जानते हैं पहले से, tan x का पीरियड पाई, tan ax का पाई बाई ए, tan 4x का पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 आंसर आ गया। तो फॉर्मूलों की माया है, फॉर्मूले। हाँ, जिन लोगों को भी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने, सेलेक्टेड क्वेश्चन करें, उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करें। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको कोई एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन है, सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इन्हीं को करें बार बार। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं करने, कम क्वेश्चन करने, कम क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, और उन्हीं को रिपीट कर लेंगे आप तो एक परफेक्शन आ जाएगा। फिर जो दूसरे क्वेश्चन नहीं किए हैं वो भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा टाइप के हैं तो उनको आप निशान लगा लें, सेम टाइप के क्वेश्चंस पहले करें, और कम क्वेश्चंस को करेंगे और उन्हीं को रिवाइज करेंगे, उनमें महारत होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सारे आपको टिप्स पे आ जाएंगे, लर्न हो जाएंगे, और पहले से लर्न है तब कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए बराबर है साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू √2 साइन ए माइनस पाई बाई 4 √2 कॉस ए माइनस 3 पाई बाई 4। आपने याद कर रखा है, दोनों का ही बराबर होता है। तो थर्ड आंसर आ गया। साइन ए प्लस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को सिंगल टर्म में बदलना सबको बताया गया है, और छोटी क्लासों में पढ़ लेते हैं। ये स्पेशल है, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू 1 और -1 है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए √2 से मल्टीप्लाई किया और 1/√2 से इनसाइड कर दिया। साइन ए इंटू 1/√2 माइनस कॉस ए इंटू 1/√2। √2 साइन ए ऐसे कैसे रखा, 1/√2 को cos पाई बाई 4 माइनस कॉस ए 1/√2 साइन पाई बाई 4। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी होता है, तो ये हो गया √2 साइन ए माइनस पाई बाई 4। तो साइन ए माइनस कॉस ए को साइन की टर्म में लिख दिया। दोबारा लेते हैं इसी को, साइन ए माइनस कॉस ए, अगेन √2 से आउटसाइड मल्टीप्लाई किया, √2 से इनसाइड। साइन ए इंटू 1/√2 प्लस कॉस ए इंटू -1/√2। ये क्यों लिखा, वहां कॉस ऑफ ए माइनस एंगल आ रहा है, तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसलिए बीच वाला साइन आपने प्लस लिखा। अब ऐसे 1/√2 की जगह ऐसा एंगल लिखना है कि साइन पॉजिटिव हो जाए, मतलब साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव हो और -1/√2 कॉस ऑफ एंगल हो। तो आपने लिख दिया साइन ए इंटू साइन 3 पाई बाई 4, साइन 3 पाई बाई 4 1/√2 होता है, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4, कॉस 3 पाई बाई 4 -1/√2 के इक्वल होता है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, √2 साइन ए इंटू 1/√2 प्लस कॉस ए इंटू -1/√2। तो अभी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन गया। आपको ऐसा एंगल छांटना था जिसका कोसाइन -1/√2 के बराबर हो और साइन 1/√2 के बराबर हो, वो 3 पाई बाई 4 होता है। तो आ गया √2
कॉस ऑफ ए माइनस 3π/4, तो दोनों की इक्वल आ गया। और इसके अलावा आप क्या कर सकते थे, ऑप्शन से चेक करते, ए बराबर 0 रेडियन रखने पर साइन ए माइनस कॉस ए, जीरो -1 आ गया। दोनों ऑप्शन में अपन ए बराबर 0 रखते हैं, तो पहले ऑप्शन से आ रहा है √2 साइन -π/4 -1/√2, यानी -1 आ गया। और दूसरे वाले में लिखा ए बराबर 0 लिखा, तो √2 cos -3π/4, cos -3π/4 cos 3π/4 हो गया, वो भी -1/√2 होता है, तो वो 1 के बराबर हो गया, -1 के बराबर हो गया। तो दोनों ऑप्शन सही आ गए। ए बराबर π/4 लिख दें, ए बराबर π/4 पर साइन π/4 माइनस कॉस π/4 0 आ गया, साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0। तो यही ऑप्शन में रख के देखते हैं। पहले ऑप्शन में रखा √2 साइन π/4 माइनस π/4 0, साइन 0 0, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरे वाले में रखा √2 कॉस π/4 माइनस 3π/4, यानी कि √2 कॉस -π/2, कॉस -π/2 कॉस π/2 0, वो भी आ गया, तो दोनों सही है, तो थर्ड ऑप्शन आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय फलन कोसेक एक्स का परसर है, ये आपको याद रखना है। साइन ऑफ एंगल साइन एक्स का परसर क्या होता है, -1 और 1 के बीच में। साइन एक्स -1 और 1 के बीच में होता है, या आप कह सकते हैं जब साइन नेगेटिव है तो साइन ऑफ एंगल -1 और 0 के बीच में, और जब पॉजिटिव है तब 0 और 1 के बीच में। तो कोसेक क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। तो साइन जब पॉजिटिव है 1 या 1 से छोटा है, तो कोसेक कैसा होगा, 1 या 1 से बड़ा। और साइन एक्स जब नेगेटिव है -1 से बड़ा है, तो कोसेक एक्स इसका रेसिप्रोकल, -1 या -1 से छोटा। तो देयरफॉर कोसेक एक्स कैसा होगा, -1 या -1 से छोटा और 1 या 1 से बड़ा। तो देयरफॉर कोसेक एक्स का परसर रेंज ऑफ कोसेक एक्स -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। और इसको दोबारा कैसे लिख सकते हैं, यानी कि रियल नंबर में से -1 और 1 के बीच की संख्याएं घटा दी, तो ये सेकंड ऑप्शन आ गया। वैसे तो ये क्या है, याद करना है। ट्रिगोनोमेट्री में दे दिया क्वेश्चन, लेकिन ये फंक्शन पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं अधिकतर। बाकी यहाँ भी ग्राफ बनाते हैं, तो फंक्शन पढ़ लिया है तो यहाँ ग्राफ बना सकते हैं आप। और ग्राफ बनाते हैं तो आपको रेंज याद रखनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये भी अपन को याद है, तब अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये क्या है, याद ही रखना है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री 20 मिनट का रेडियन में मान होगा। वैल्यू ऑफ 40 डिग्री इन रेडियन विल बी 40 डिग्री एंड 20 मिनट। 20 मिनट इक्वल टू 60/3 मिनट, और 60 मिनट की तो 1 डिग्री होती है, तो ये 1/3 डिग्री हो गई। 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 60/3 इक्वल टू यानी कि 1/3 डिग्री। तो देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट बराबर आ गया 40 प्लस 1/3 डिग्री, 121/3 डिग्री।
180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये 121 अपॉन 3 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, यानी कि 121 अपॉन 540 पाई रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई बाई 180 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। तो कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आ गया, 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदलना हो, एक ही रिलेशन है अपने पास, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। पहले डिग्री लिखा और डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन 15, tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x हो तो x के संभावित मान है। तो tan इनवर्स x का अगर अपन देखें, गिवन इन इक्वेशन tan इनवर्स x greater than cot inverse x this implies tan inverse x greater than tan inverse 1 upon x। tan inverse x का जो ग्राफ बनाते हैं आप, इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, वर्धमान है, यानी कि tan इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स y हो तो x y से ग्रेटर होगा। तो यहाँ हो गया x ग्रेटर देन 1 अपॉन x, और इसको लिख दिया फिर x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, सिर्फ x के लिए दिख रहा है, x ग्रेटर देन 1। और अगर इस तरह नहीं करते हैं, आप चेक करना चाहते हैं, फर्स्ट में तो लिखा है कोई भी वैल्यू, सेकंड लिखा है ग्रेटर देन 1, थर्ड लिखा है लेस देन 1, फोर्थ x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे तो बराबर हो जाएंगे, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, cot इनवर्स 1 पाई बाई 4। तो 1 तो नहीं है। अब अपन कोई वैल्यू दे देते हैं, x बराबर √3 पर tan इनवर्स x √3 पाई बाई 3 और cot इनवर्स √3 पाई बाई 6। तो देयरफॉर tan इनवर्स x ग्रेटर देन cot इनवर्स x। कब? जब x 1 से ग्रेटर लिया, x बराबर √3 लिया और x बराबर 1 बाई √3 लेते तब tan इनवर्स x 1 बाई √3 ये पाई बाई 6 हो जाता, और cot इनवर्स x ये पाई बाई 3 हो जाता। तो वो पहले वाला गलत हो जाता। तो यानी कि x 1 से ग्रेटर है तभी tan इनवर्स x cot इनवर्स x के ग्रेटर है, यहां नहीं है। x अगर 1 से स्मॉलर लिया, 1 बाई √3 लिया, तो tan इनवर्स x छोटा आ गया। तो अपन ऑप्शन से देख के सीधे सीधे कह सकते हैं x ग्रेटर देन 1। सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, आप ऑप्शन से करें, जल्दी हो जाता है। तो इनके अगर ग्राफ याद नहीं होंगे, ये क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो इनके लिए ग्राफ भी आपको रखना है। टिपिकल नहीं है, आप क्या है जो जो चीज़ें जैसे आपको नहीं आ रही हैं, तो उन क्वेश्चन को निशान लगा लें और उनके सॉल्यूशन और उनकी सीट की सहायता से, अपनी कॉपी की सहायता से उनको आप दोबारा चेक करें। tan इनवर्स x या cot इनवर्स x, sin इनवर्स x, इनके ग्राफ अपन पढ़ते हैं फंक्शंस के साथ। तो फंक्शन वाला चैप्टर है वो देखेंगे, वहाँ अपन ने जब डिस्कस किए हैं। और स्टडी मटेरियल में भी y बराबर tan x का ग्राफ भी है, tan इनवर्स x का ग्राफ भी है। tan x का ग्राफ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की ओर चलता है, और tan इनवर्स x का ग्राफ भी ऐसे ही है। tan इनवर्स x का ग्राफ माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 लाइन के बीच में है, इस तरह का ग्राफ आता है। तो इससे अपन को पता पड़ता है
कि जब tan इनवर्स x का ग्राफ है y इक्वल टू tan इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग है, इसलिए tan इनवर्स x ग्रेटर देन tan इनवर्स y होगा तो x y से ग्रेटर होगा। समीकरण रूट एट टाइम्स कॉस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स के मूलों में अंतर है। तो पहले इसके मूल देखते हैं, कौन से मूल आ रहे हैं। दी समीकरण गिवन इक्वेशन रूट एट कॉस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स को लिखा 1/sin एक्स, रूट एट को लिखा 2√2, साइन एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाए और 2√2 लिखा 1/√2 को आउट राइट साइड ले गए। साइन 2x इक्वल टू 1/√2। कौन सा इंटरवल दे रखा है? 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो 2x इक्वल टू π/4 और 3π/4। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू π/8, 3π/8। तो इनका अंतर 2π/8 यानी कि π/4 आ गया। मूलों का अंतर डायरेक्ट वैसे ही बता सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है। डिफरेंस ऑफ द रूट 3π/8 माइनस π/8, 2π/8, 2π/8, π/4 आ गया। तो पहले आपने इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इक्वेशन बन गई आपकी sin 2x बराबर 1/√2। sin 2x बराबर 1/√2 हो गई। इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई। साइन ऑफ एंगल पॉजिटिव कहाँ होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और भी दूसरी जगह ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं रूट से काम चल गया। जब x 0 से 2 पाई में है तो 2x 0 से 4 पाई हो जाता है। तो आपने तो छोटे वाले मूल लिए, रूट ये π/4, 3π/4 दोनों का 2x बराबर π/4, 3π/4, x बराबर π/8, 3π/8 दोनों का अंतर π/4 आ गया। साइन π/n-1 थीटा प्लस कॉस π/n थीटा का आवर्तकाल है। साइन ऑफ एंगल का पीरियड होता है, साइन थीटा का पीरियड 2 पाई, साइन ए थीटा का 2π/a, कॉस थीटा का 2 पाई, कॉस ए थीटा का 2π/a। और अगर साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल दे रखे हैं, दो फलन दे दिए, दोनों पीरियडिक फंक्शन है, तो इनका आवर्तकाल लेना है, दोनों का एलसीएम आएगा। तो लिख देते हैं, दिए फलन का आवर्त पीरियड बराबर हो गया एलसीएम ऑफ पीरियड ऑफ साइन π/n-1 थीटा and cos π/n theta, पीरियड ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब हो गया, इसका तो हो गया 2π/n-1, 2π/n-1 ऊपर पहुंच गया, वह उसका कितना आ जाएगा? 2π/n ऊपर आ गया, यानी कि 2 टाइम्स n-1 व 2n का एलसीएम। और ये एलसीएम तो आसान हो गया, 2n इंटू n-1। तो पहला ऑप्शन आ गया। दो फंक्शन दे रखे थे, दोनों ही पीरियडिक फंक्शन है, तो दोनों का अलग अलग आपने पीरियड निकाला और अलग अलग पीरियड निकालने के बाद उनका एलसीएम ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं।
समीकरण tan x प्लस sec x बराबर 2 cos x के अंतराल 0 से 2 पाई में स्थित हलों की संख्या है। तो जो इक्वेशन दे रखी है पहले उसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। दी समीकरण tan x प्लस sec x इक्वल टू 2 cos x। cos x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। sin x प्लस 1 2 cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। सभी को एक साइड में ले आए। 2 sin स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लिए। 2 sin x माइनस 1 sin x प्लस 1 बराबर 0। 2 sin स्क्वायर x माइनस साइन x प्लस 2 sin x माइनस 1। तो यहां से क्या आ गया आपके पास sin x बराबर माइनस 1 और 1/2। इंटरवल कौन सा दे रखा है 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में माइनस 1 एक ही जगह वैल्यू आएगी कहां 3 पाई बाई 2 पर। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 3 पाई बाई 2। 0 से 2 पाई में साइन ऑफ एंगल 1/2 पॉजिटिव है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में होगा। तो 2 वैल्यू वहां हो गई 2 और 1 3 वैल्यू हो गई 3 मान हो गए। मान निकालने की आवश्यकता नहीं है वैसे ही चेक कर सकते हैं और निकाल लिख भी सकते हैं आप पाई बाई 6 5 पाई बाई 6। या फिर अपन ने वैसे ही देखा साइन एक्स बराबर माइनस वन तो एक ही पॉइंट पर आएगा 3 पाई बाई 2 पर। और साइन एक्स इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी होगा सेकंड में भी होगा। तो 2 और 1 3 वैल्यू हो गई। अगेन number of solution of the equation tan x plus sec x equal to 2 cos x lying in the interval 0 to 2 pi। तो आपने देखा पहले इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखा, सभी पदों को साइन में कन्वर्ट कर लिया। तो साइन एक्स की 2 वैल्यू आ गई -1 और 1/2। -1 0 से 2 पाई में एक बार अटेन होगा और 1/2 2 बार होंगे। तो कुल मानों की संख्या हलों की संख्या 3 आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजाएं समांतर श्रेणी में हों तो tan a/2 tan b/2 tan c/2 हैं। एक रिजल्ट अपन ने पढ़ रखा है सीट में दे रखा है। एबीसी अगर त्रिभुज एबीसी की भुजाएं स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी समांतर श्रेणी में हो तो कॉट ए कॉट बी कॉट सी समांतर श्रेणी में होते हैं। तो यहाँ पूछा है tan a tan b tan a/2 tan b/2 tan c/2 तो वो हरात्मक श्रेणी में हो गए। थर्ड एक तो मानक परिणाम स्टैंडर्ड रिजल्ट तो सीधे सीधे आंसर लिखना होता है। कैसे आ जाता है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। ये अपन जो प्रोग्रेशन वाला चैप्टर है उसमें भी दे रखा होता है, ट्रिगोनोमेट्री के साथ भी दे रखा होता है। क्वेश्चन 19 गिवन दैट ए बी सी आर इन AP समांतर श्रेणी में है। दिस इम्प्लाइज साइन रूल की सहायता से लिख दिया A प्रोपोर्शनल टू साइन ए, B प्रोपोर्शनल टू साइन बी, C प्रोपोर्शनल टू साइन सी। तो साइन ए साइन बी साइन सी आर ऑल्सो इन AP। ये समांतर श्रेणी में है। और ABC समांतर श्रेणी में होता है तो B माइनस ए बराबर C माइनस बी होता है। दिस इम्प्लाइज साइन बी माइनस साइन ए
दिस इक्वल टू साइन सी माइनस साइन बी। साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई कर देते हैं। साइन सी माइनस साइन डी 2 cos सी प्लस डी बाई टू, तो बी ए प्लस डी बाई टू इंटू साइन बी माइनस ए बाई टू। यही राइट साइड में अप्लाई कर दिया। 2 cos सी प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी माइनस बी बाई टू। ए बी सी त्रिभुज के कोण है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 और ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू 90। तो साइन ए प्लस बी बाई टू साइन कॉस ए प्लस बी बाई टू को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस सी बाई टू, और कॉस 90 माइनस सी बाई टू साइन सी बाई टू आ गया। 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दिया साइन बी माइनस ए बाई टू को, तो ये कितना आ जाएगा साइन बी बाई टू कॉस ए बाई टू माइनस कॉस बी बाई टू साइन ए बाई टू। फिर आप लिखते हैं राइट साइड में 2 तो कैंसिल हो गया, कॉस बी प्लस सी बाई टू को लिख दिया साइन ए बाई टू, और साइन सी माइनस बी बाई टू को फिर एक्सपेंड कर दिया साइन ए माइनस बी से, तो हो गया साइन सी बाई टू कॉस बी बाई टू माइनस कॉस सी बाई टू साइन बी बाई टू। अब थ्रू आउट साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू से डिवाइड कर दिया, साइन ए बाई टू इंटू साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू से भाग देने पर डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया साइन साइन कैंसिल हो गया कॉट ए बाई टू माइनस कॉट बी बाई टू, दिस इक्वल टू कॉट बी बाई टू माइनस कॉट सी बाई टू। तो कॉट बी बाई टू के साइड ले आते हैं, कॉट ए बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इक्वल टू कॉट बी बाई टू। इसका मतलब कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू आर इन ए पी। कॉट ए बाई टू कॉट बी बाई टू कॉट सी बाई टू समांतर श्रेणी में है आर इन ए पी, और ये समांतर श्रेणी में है तो इनके रेसिप्रोकल हरात्मक श्रेणी में हो गए। दिस इंप्लाइज tan a बाई टू tan b बाई टू tan c बाई टू हरात्मक श्रेणी में है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आपको क्या है याद करना होता है। तो आपको ए बी सी जो इसकी साइड दे रखी थी, त्रिभुज की साइड किसमें थी समांतर श्रेणी में थी, त्रिभुज की साइड समांतर श्रेणी में थी, भुजाएं समांतर श्रेणी में थी, तो tan a बाई टू tan b बाई टू tan c बाई टू हरात्मक श्रेणी में। अपनी सीट में लिखा हुआ है cot a बाई टू cot b बाई टू cot c बाई टू समांतर श्रेणी में है, तो इनके रेसिप्रोकल ये हरात्मक श्रेणी में है। कैलकुलेशन जो रूटीन मेथड है उसी तरह से करेंगे, वो आपने कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग ABCD की प्रत्येक शीर्ष वर्ग के केंद्र पर सीधी खड़ी एक मीनार के शिखर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, जबकि मीनार की ऊंचाई h है। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई a है तो इनमें रिलेशन पूछा है आपसे। अगेन ईच टॉप ऑफ ए स्क्वायर ABCD
ईच वर्टेक्स, ये टॉप गलत लिख दिया, ईच वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी subtend an angle of 60 degree at the top of a tower of height h standing at the center of the square. If a be the length of the side of a square, then रिलेशन पूछा है ए और उसमें अपन इस तरह करते हैं, ये तो स्क्वायर हो गया और इसके टॉप यहाँ एक मीनार खड़ी है बीचों बीच में। मीनार फिगर 3D में फन है, नीचे स्क्वायर और ये बीच में ये मीनार खड़ी है। तो आपको क्या है, इमेजिन करना होगा। तो हर शीर्ष से ऊपर बनाया ए बी सी डी, ये ए बी सी डी और ये मीनार ये हो गई। तो यहाँ शीर्ष से जब इसको देख रहे हैं तो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ये टॉप, ये वर्कर शीर्ष यहाँ से ऊपर देख रहे हैं तो ये कितना दिखाई दे रहा है, नीचे से 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 क्या आ जाएगा, ये तो इसकी साइड दे रखी है। अगर बर की भुजा ए है, बर की भुजा ए है तो विकर्ण कितना हो जाता है, √2a। लेकिन यहां कितना आएगा, आधा विकर्ण आएगा। ए बी सी डी और ये यहां मीनार खड़ी है, इसकी हाइट कितनी है, h है। सी से देखने पर तो कितना आ रहा है, टेंजेंट 60 बराबर h अपॉन a अपॉन √2। टोटल AC कितना है यहाँ पर, AC बराबर √2 टाइम्स a हो गया। तो OC कितना हो गया, √2 अपॉन a अपॉन 2 हो गया, यानी कि a बाई √2 हो गया। तो ये आ गया। तो टेंजेंट 60 लिख दिया √3 और हो गया √2h अपॉन a। स्क्वायर कर दिया तो 3a स्क्वायर बराबर 2h स्क्वायर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन आ गया। साइन ऑफ एंगल इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है, जो मीनार खड़ी है इसकी हाइट हो गई h और यहाँ आधार, यहाँ शीर्ष से इसकी दूरी, शीर्ष से इसकी दूरी विकर्ण की आधी हो गई। तो वो आपने विकर्ण की आधी a बाई √2 हो गई। बस ये लिख दिया, स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर किया, सीधे आंसर आ गया। क्वेश्चन 21, एक त्रिभुज एबीसी में दो बड़ी भुजाओं BC और AC की लंबाइयां क्रमशः 10 तथा 9 हैं। 10 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। यदि उसके कोण समांतर श्रेणी में हो तो तीसरी भुजा की संभव लंबाई है। In a triangle ABC, the length of two larger sides BC and AC are 10 and 9 respectively. If its angle are in arithmetic progression, then the possible length of third side. यदि ABC समांतर श्रेणी में हो, यदि कोण ABC समांतर श्रेणी AP में है तब B इक्वल टू 60 डिग्री। ये अपन पहले से जानते हैं, ये आप नहीं जानते हैं तो साइड में लिख सकते हैं। मान लिए एंगल क्या है, B माइनस डी, B और B प्लस डी है, ये कोण हो गए। AP में जब पदों को मानना होता है तो A माइनस डी, A प्लस डी एज्यूम करते हैं। अपन ने बीच वाला एंगल B ले लिया तो उससे छोटा एंगल B माइनस डी और बड़ा B प्लस डी हो गया। तो देयरफॉर तीनों को ऐड कर दिया, B माइनस डी प्लस B प्लस B प्लस डी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो B बराबर 60 डिग्री आ गया। जिनको पहले से याद नहीं है वो याद करके रखेंगे। यदि किसी त्रिभुज के कोण ABC समांतर श्रेणी में हो तो मध्य वाला कोण B 60 डिग्री होता है, जब मध्य वाला B है। अब कह रहा है साइड ABC सबसे बड़ी भुजा 10 और 9 है, तो तीसरी भुजा की लंबाई पूछिए। ये 10, ये 9, तीसरी भुजा स्मॉल सी ले ली। अब त्रिभुज ABC में cos B बराबर होता है C स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। तो देयरफॉर cos 60 हो गया 1/2। c आपका निकालना है। ए स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर 100, बी स्क्वायर हो गया 9 स्क्वायर 81, 2c इंटू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यहां 2 कैंसिल हो गया, 10c आ गया। दिस इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 19, एक ही साइड में ले आए, सी स्क्वायर माइनस 10c प्लस 19, 19 को लिखा अपन ने प्लस 6 माइनस 6, 6 को राइट साइड में ले गए, तो आ गया c माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 6, c माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 6, यानी c इक्वल टू आ गया 5 प्लस रूट 6 या 5 माइनस रूट 6। 5 प्लस रूट 6 फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो इसमें कोसाइन रूल लगा दिया। 2 बड़ी भुजा दे रखी थी, तीसरी भुजा मान लिया आपने स्मॉल सी है, तो cos क्योंकि मध्य वाला कोण 60 डिग्री था तो cos भी लगा दिया आपने। cos भी होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। बी 60 डिग्री था तो cos 60 रखा, सी में इक्वेशन आ गई, इक्वेशन बन गई, सॉल्व किया, सी की वैल्यू आ गई 5 प्लस माइनस रूट 6। जो ऑप्शन दे रखा है 5 प्लस रूट 6 वही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा द्वारा एक वृक्ष के टूटने पर उसका ऊपरी भाग भूमि पर 10 मीटर दूर एक बिंदु पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष की संपूर्ण लंबाई है। ये मान लिया वृक्ष है, हवा से टूटा, इतना टूट गया, ऊपर वाला हिस्सा नीचे गिर गया। ए बी सी, ये बी सी हिस्सा गिरा और यहां आ गया मान लो डी पर, और ये कितना एंगल बन रहा है 45 डिग्री एंगल बन रहा है। दोबारा से, हवा द्वारा एक वृक्ष के टूटने पर उसका ऊपरी भाग भूमि पर 10 मीटर दूर एक बिंदु पर गिरता है, तो ये 10 मीटर दूर गिरा, तो टेंजेंट 45 ए बी अपॉन 10, यानी कि ए बी बराबर 10 आ गई। ये मैंने 10 लिख दिया, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 10 45 हो तो आधार और लंब दोनों बराबर होते हैं। अब संपूर्ण वृक्ष की लंबाई, लेंथ ऑफ टोटल ट्री, तो कितना हो गया ये ए बी प्लस बी सी। ए बी कितना है, ए बी तो 10 हो गया। अब बी सी, ये वाला भी 10 है, ये वाला भी 10 है, तो ये कितना हो गया 10√2 हो गया। तो 10√2 दिस इक्वल टू 10 टाइम्स 1 प्लस √2, इतने मीटर हो गई। तो ये वृक्ष की संपूर्ण लंबाई हो गई। जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा फिगर बनाया, फिगर बनाया, एसी वृक्ष था, बी से टूट के नीचे गिर गया, जो बीसी वाला हिस्सा है वो नीचे आके डी पर मिल रहा है, तो जो बीसी और बीडी बराबर होगी, और डी पॉइंट पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री, तो ए डी और बी ए बी दोनों बराबर हो गए। ए डी 10 दे रखा है तो ए बी भी 10 हो गया, 10 प्लस ऊपर वाली लंबाई बीसी, बीसी का मतलब बीडी 10√2, तो 10 प्लस 10√2 यानी कि 10 ब्रैकेट 1 प्लस √2, इतने मीटर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। समीकरणों साइन थीटा इक्वल टू -1/2 एवं टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 को संतुष्ट करने वाले थीटा का व्यापक मान है। अब 2 समीकरण हो गई। पहले तो मुख्य मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल लेते हैं। साइन ऑफ एंगल नेगेटिव है और टेन ऑफ एंगल पॉजिटिव है, तो कौन सी क्वाड्रेंट होगी ये? साइन नेगेटिव टेन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब छोटा एंगल तो आपको देख के ही लिखना है। ऐसा एंगल जो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, साइन -1/2 और टेन 1/√3 हो।
दी समीकरणों को संतुष्ट करने वाला कोण तृतीय पाद में थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6 यानी 7 पाई बाई 6 है। और दो या दो से ज्यादा समीकरणों का व्यापक मान लिखना हो तो 2n पाई प्लस लिखते हैं। तो देयरफॉर व्यापक मान जनरल वैल्यू टू एन पाई प्लस 7 पाई बाई 6। स्मॉलेस्ट एंगल आप ऑब्जर्वेशन से लिखेंगे और जनरल वैल्यू दो या दो से ज्यादा समीकरण हो, जनरल वैल्यू लिखनी है तो वो 2n पाई प्लस एंगल आ जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। ऐसा एंगल देखा जिसका साइन नेगेटिव tan पॉजिटिव है, निश्चित रूप से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस पाई बाई 6 माइनस 1/2 tan पाई प्लस पाई बाई 6 tan पाई बाई 6 1/√3 दोनों, तो 7 पाई बाई 6 लिखा, फिर जनरल वैल्यू लिख दी। क्वेश्चन 24, एक पहिया का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो समतल पर एक पूर्ण परिक्रमा करने के लिए पहिए का केंद्र कितनी दूरी चलेगा। ये पहिया कंप्लीट कवर एक कंप्लीट साइकिल में कंप्लीट रिवॉल्यूशन में चलने के लिए परिधि के बराबर दूरी चलेगा। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी 2 पाई r। आप किसी साइकिल या स्कूटर के पहिए पर एक पॉइंट लगा दें और वो देखें दोबारा उसी पॉइंट जहां से चल रहा है वहीं दोबारा आ जाएगा, कितना चलेगा परिधि के बराबर दूरी, तो सेंटर भी उतना ही डिस्प्लेस होगा 2 पाई r। तो चली गई दूरी कितनी हो गई 2 पाई हो गया 22/7, r हो गया 28 सेंटीमीटर व्यास है तो 28/2 कैंसिल, तो 88 सेंटीमीटर आ गया। ये 2 पाई r लिख दिया। 2 पाई के लिए 22/7, r 28 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस 28/2 सेंटीमीटर हो गया, 88 सेंटीमीटर। 25 मीटर ऊंची इमारत पर एक 5 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है, फ्लैग स्टफ। 30 मीटर की ऊंचाई पर खड़े एक प्रेक्षक के साथ ध्वजदंड एवं इमारत समान कोण बनाते हैं। ध्वजदंड के सिर से प्रेक्षक की दूरी है, दोबारा से 25 मीटर ऊंची मीनार, ये 25 मीटर ऊंची मीनार हो गई। इस पर 5 मीटर ऊंचा ये झंडा ये खड़ा है। दोबारा से ए 5 मीटर हाई फ्लैग स्टफ स्टैंड्स ऑन ए 25 मीटर हाई बिल्डिंग। द फ्लैग स्टफ एंड द बिल्डिंग make equal angles with an observer standing at a height of 30 meter. The distance of the observer from the top of the flag staff is 25 मीटर ऊंची इमारत पर एक 5 मीटर ऊंचा ध्वजदंड खड़ा है। 30 मीटर की ऊंचाई पर खड़े एक प्रेक्षक के साथ ध्वजदंड एवं इमारत समान कोण बनाते हैं। अभी यहां से कुछ दूरी हो गई, ये 30 मीटर, तो दोनों की हाइट बराबर हो गई। यहां पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है उस पर ध्वजदंड और ये इमारत दोनों समान एंगल बनाते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ये डिस्टेंस आपकी 5 है और यहां से यहां तक डिस्टेंस आपकी 25 मीटर है। नाम लिख देते हैं ए बी सी और ये ओ, ये डी हो गया। तो पहले आपने त्रिभुज लिया ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी में टेंजेंट थीटा 5/x और त्रिभुज ओ बी सी में टेंजेंट 2 थीटा 30/x। 30/x बेस तो सेम है, ये आपने x मान लिया।
तो टेंजेंट थीटा और टेंजेंट टू थीटा दो वैल्यू आ गई, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। टेंजेंट टू थीटा बराबर 30/x, दिस इंप्लाइज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 30/x। टेंजेंट थीटा की वैल्यू रख दी आपने 5/x, नीचे भी ऊपर भी। ये नीचे एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, फिर उसको ऊपर ले आएंगे, ऊपर हो गया 10/x है, नीचे से एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स आ गया, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 25, दिस इक्वल टू 30/x। 10 कैंसिल हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 75। यहां से लिख दिया 2x स्क्वायर इक्वल टू 75, एक्स स्क्वायर 75/2 और x इक्वल टू 5 इंटू √3/2। तो x की वैल्यू 5 टाइम्स √3/2 आ गया। दोबारा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है 25 मीटर ऊंची इमारत फिगर में दिखाई दे रही है BD, इसके ऊपर एक 5 मीटर ऊंचा ध्वजदंड लगाए, 5 मीटर का झंडा और लगाए, तो टोटल हाइट कितनी हो गई झंडे की? 30 मीटर। अब कुछ दूरी पर 30 मीटर की हाइट पर एक ऑब्जर्वर है, कोई व्यक्ति खड़ा है ओ पर। ओ से वो देखता है जो फ्लैग है, झंडा है, झंडा उस पर थीटा कोण अंतरित कर रहा है, और थीटा ही पूरी मीनार कोण, मीनार भी कोण अंतरित कर रही है, वो भी थीटा है। तो आपने ऊपर ट्राइंगल लिया ODC, उसमें टेंजेंट थीटा लिया, वो 5/x आ गया, और फिर BCO उसमें लिया वो टेंजेंट टू थीटा, वो 30/x आ गया। टेंजेंट टू थीटा आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया। टेंजेंट टू थीटा आप जानते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा की वैल्यू रख दी 5/x, इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर इक्वल टू 75, x इक्वल टू 5 √3/2। तो एक ये फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो इस तरह से अभी 25 क्वेश्चन आपके हो गए, 25 क्वेश्चन और बचे हैं। इस क्लास में इतना रखते हैं, फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।